अभी भी समय है, समझ जाओ, चले जाने की बेला है। कौन रुका यहां पे? जितने अवतार हुए सब चले गए, जितने ऋषि मुनि हुए सब चले गए। रावण, कंस, कुंभकर्ण, मेघनाद, दुर्योधन, बड़े बड़े योद्धा सब पलायन कर गए। बोली सांचे दरबार की जय। समय गवाओ नहीं, समय का सदुपयोग करो। क्या करना है? समय का सदुपयोग करो, आपके लिए बहुत आवश्यक है। मोह माया का त्याग करो। क्या करना है? त्याग करना है। घर में असंग हो जाओ, घर में ही रहो। ये नहीं कि कमंडल उठा करके बाहर भाग जाओ यहां से, नहीं। घर में रह करके ही सारी जिम्मेवारी अपने बच्चों के ऊपर डाल दो। भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज जी के वंश में महाराज अंक हुए और इनका विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुआ बेन। कौन? बेन। महाराज अंक बड़े धर्मात्मा, परंतु जो बेन है वो नास्तिक। क्या है? पिताजी इतने परेशान हो गए कि अपने ही राज्य की गुहा में छिप गए। बेन ने बड़ी कोशिश की, पिता को ढूंढो, पर नहीं मिले। ये हमारी स्थिति है। हम परमात्मा को इस जगत बाहर ढूंढते हैं, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। क्या है? परमात्मा अंदर है। जब धन्य ने भाव रखा, भगवान धन्य के पास आए भोजन करने, भोग लगाने, क्या हुआ फिर? भगवान ने कहा धन्ना, मैं कोई पत्थर से थोड़ी प्रकट हुआ, तेरा भाव ही ऐसा हो गया, मैं तो तेरे अंदर से ही प्रकट हो गया। तो बेन इतना नास्तिक था, उसने सारे साधु संतों को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया। जो भगवान का हवन यज्ञ करते थे, देवताओं के लिए अनुष्ठान करते थे, उनको पकड़ना प्रारंभ कर दिया। उनको बोलने लगा, अरे बेनाय नमः मंत्र जपा करो, ओम बेनाय स्वाहा, बेन के लिए स्वाहा किया करो। मैं ही ईश्वर हूं, जगदीश्वर हूं। कहते हैं संत मिलकर के आए, संतों ने हुंकार भरी। जैसे ही संतों ने हुंकार भरी, कहते हैं बेन का प्राणांत हो गया। क्या हो गया? प्राण ही निकल गए। इतने जोर से हुंकार भरी संतों ने। अब उन्होंने देखा कि राजा मर गया, संचालन कौन करेगा? उन्होंने उसके शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया, जैसे दही को मंथते हैं। हाँ? मंथन प्रारंभ किया तो उससे एक काला पुरुष प्रकट हुआ। बोलने लगा, संतों ने कहा चुप, ए निषाद, चुप हो जाओ। ये जितने निषाद हैं प्रयागराज में ज्यादा हैं, निषाद जिन्होंने भगवान राम की सेवा भी करी थी, निषाद राज ने, ये बेन के शरीर से ही निकले। द्वारा प्रादुर्भाव किया और कहते हैं द्वारा मंथन किया तो क्या हुआ? पृथु जी महाराज प्रकट हुए। बोले पृथु जी महाराज की। पृथु जी महाराज जब प्रकट हुए तो सारी प्रजा आ गई। महाराज महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा आज ही तो राजगद्दी संभाली, आज ही समस्याएं लेकर के आगे, क्या बात है? बोले महाराज ऐसा है, फसल उगाते हैं तो फसल होती नहीं है। बोले क्यों, सेवा नहीं करते? बोले महाराज सेवा खूब करते हैं, पानी भी देते हैं, बीज अच्छा डालते हैं, खाद भी लगाते हैं, परंतु नहीं होती। उन्होंने कहा वसुंधरा, पृथ्वी का नाम पहले क्या था? वसुंधरा, धरती का। ए वसुंधरा, मेरे
प्रजा के लोग इतनी सेवा करते हैं तो इनका सेवा का फल इन्हें क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं देती हो? नहीं प्रकट हुई वसुंधरा, नहीं कुछ बोली। पृथ्वी जी को क्रोध आ गया, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। जैसे क्रोध में आए, पृथ्वी गाय बनकर के आगे, महाराज रुकिए, आपके पिता जो बेन है ना, वो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे कि उनके भार को मैं सहन नहीं कर पाई। सारे रत्न मैंने अपने अंदर छुपा लिए, इसलिए मेरा दोहन करवाइए। पृथ्वी जी ने अपनी प्रजा के द्वारा गौ का दोहन करवाया और पर्वत श्रृंखलाओं का संचालन किया, एक तरफ इनको किया, सारी व्यवस्था पृथ्वी जी ने बनाई। और तब से पृथ्वी जी के कारण वसुंधरा को, धरती माता को पृथ्वी के नाम से जाने लगा। बोली सांचे दरबार की जय। पृथ्वी जी ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया तो उनके घोड़े को चुरा करके इंद्र ले गया। ये इंद्र का कार्य है, पाखंड करता है। देवराज है, इनको रहता भय कि कोई तपस्या करेगा तो मेरी कहीं गद्दी ना ले ले, इंद्रासन ना ले ले। तो पृथ्वी जी के बेटे ने घोड़ा वापस लेकर के आए और कहते हैं जब द्वारा प्रारंभ किया तो पाखंड का सहारा लेकर के द्वारा इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गए। पृथ्वी जी को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता ना करें, आप क्रोध ना करें, हमारे पास बड़ी पावर है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनाश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज ये सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए आप चिंता न करें, हम यज्ञ करेंगे, इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे। क्या हुआ? उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र मंत्रों की शक्ति से खिंचे चले आए और जैसे ही इंद्र को स्वाहा करने लगे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे महाराज रुकिए, पृथ्वी जी क्या कर रहे हैं? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा पृथ्वी जी मांगिए, क्या मांगते हैं? पृथ्वी जी ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम तो यज्ञ कर रहे थे, क्या इंद्रासन चाहिए? बोले नहीं महाराज, इंद्र की पदवी के लिए मैं आपका यज्ञ नहीं कर रहा था, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए आपका यज्ञ कर रहा था। महाराज ऐसा करिए, मुझे वर दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाएं जिनके द्वारा मैं आपके लीलाओं का रसपान करूं, आपके चरित्रों का गान जो लोग करते हैं उनको कानों के द्वारा मैं श्रवण करूं, आपकी महिमा को सुनता रहूं हर समय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देकर के चले गए। कहते हैं फिर एक बार सनकादि आए, वहां सनकादियों ने बड़ा उपदेश दिया पृथ्वी महाराज जी को और उसके बाद आत्म कल्याण का उपदेश करके जब जाने लगे तो राजा पृथु ने कहा महाराज सुनिए, आज से मेरी रानियां, मेरे पुत्र, मेरा ये राज्य सारा आपके अर्पण करता हूं। सरकार ने कहा नहीं नहीं, इसको आप ही संभालेंगे, ये आपका काम है, हमारा तो एक ही काम है, कथा मात्रिक जीवन, भगवान का भजन करना, हमने राज्य क्या करना है। इतना उपदेश देकर के चले गए और इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्री नाम के राजा हुए जो शिकार बहुत किया करते थे। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने कहा अरे प्राचीन वर्री, बड़ा आदर सत्कार किया, देवर्षि आए हैं महाराज। बोले राजन आप इतने शिकार क्यों करते हो? बोलो क्या बात है, क्या हुआ महाराज? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म है शिकार खेलना। बोले इतने जीवों की तुमने हिंसा की है, जरा ऊपर उठा करके देखो अपना मुख। कहते हैं जैसे प्राचीन वन्य ने ऊपर उठा करके देखा अपना, तो जितने जीव जंतु मारे थे सारे उनको देख रहे हैं, घूर के वो डर गया, घबरा गया, महाराज ये क्या? बोले ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम इस संसार को छोड़ करके जाओ, कब उनके पास पहुंचो, ये अपना बदला तुमसे लेंगे। उसी समय चरणों में गिर गया, महाराज मेरी रक्षा करें। घबरा गया, बड़ी हिंसा की है। प्राचीन वर्री के 10 बेटे हुए प्रचेतागण,
और इनका वृक्षों की बेटी के साथ, वराक्षी के साथ विवाह हुआ और इन्होंने दक्ष जैसे पुत्र को प्रकट किया। किसको? दक्ष। ये और दक्ष है। और एक बार पृथु जी ने नारद जी से पूछा, महाराज भगवत प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। नारद जी ने एक सूत्र बताया, सुनो सूत्र बताता हूं आपको, उस सूत्र के ऊपर चलोगे तो भगवान स्वयं स्वतः ही आपके अपने बन जाएंगे। बोले क्या है महाराज? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। दया सर्वभूतेषु, सारे जीवों के ऊपर दया करो। आपके लिए भी संकेत है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? दया धर्म का मूल है, दया करनी चाहिए। संतुष्टया येन केनवा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करो। जो मिल गया। और ब्राह्मण संतोषी होते हैं, परंतु आज स्थिति कुछ और हो गई है, आज जमाना कुछ और हो गया, महंगाई होगी, ब्राह्मण भी बेचारे क्या करें। संतुष्टिया येन केनवा, जो मिल जाए उसी में संतोष करो। ये दूसरा सूत्र बताया। तीसरा क्या बताया? सर्वेंद्रियों शांत्या, सारी इंद्रियों को अपने वश में करके रखो, शांत रहो, भगवान का भजन करो, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संतोष नहीं करते, हम लोग ऐश करते हैं। हमें दुख होता है जब हमें किसी से आशा होती है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए, परंतु उन्होंने मांगा कुछ नहीं, भगवान ने स्वतः ही दे दिया। जब दिया नहीं, लौट आए, भैया मैं जा रहा हूं, उनको ठीक है जाओ। उन्होंने कहा कुछ दिया ही नहीं, चलो मैं तो वैसे भी इनसे मिलने आया था। संतोषी ब्राह्मण है, मैं तो वैसे ही इनसे मिलने आया था, ये तो मेरी पत्नी की इच्छा थी, कुछ दे देंगे आपको। संतोष किया। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोड़ लो, मकान बना लो, गाड़ियां ले लो, कोई चीज परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। महाराज जी को भी देख लीजिए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तीरथ मेरी संतन सापुर, तेरी रंगन और क्या चंदन भी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं। तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। ऐसे बात करने वाले नहीं है, गोविंद जय जय गोपाल, बोली गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट।
लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट तेरे बाबा, जगत है रेस्टोरेंट बाबा, जगत है रेस्टोरेंट। क्यों रेस्टोरेंट है? हम आए किराए का मकान मिला हुआ है, अपना मकान थोड़ी है, छोड़ के चले जाएंगे। भोजन करते हैं, सोते हैं, रेस्टोरेंट में ऐसे करते हैं, जाते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। हमारे घर परिवार तो वही है। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट तेरे बाबा, जगत है रेस्टोरेंट तेरे बाबा, जगत है रेस्टोरेंट। समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे, राष्ट्रपति हो कर नर जनन चाहो लेफ्टिनेंट भैया, राष्ट्रपति हो कर नर जनन चाहो लेफ्टिनेंट भैया, काल सभी को खा जाएगा, सभी को खा जाएगा, सभी को खा जाएगा, सभी को खा जाएगा। मेरी सहोदरा कोई न पड़ेगा, कोई न हरिद्वार काशी चाहे मथुरा घूमती भैया, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे दिल्ली घूमने जाओ, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, खुशी करो या प्रेम से कोई न कर लो, यह सची गवर्नमेंट भैया, साधु संत की संगत कर लो, ये सची गवर्नमेंट भैया,
अरे लाल सिंह के इस दफ्तर से, लाल सिंह के इस दफ्तर से, लाल सिंह के लाल सिंह के इस दफ्तर से, कोई कुछ भी कर लो। और आपसे निवेदन है थोड़ा रास्ता छोड़ दो, आप इधर आके बैठ जाओ। औरतें जितनी हमारी माताएं हैं रास्ते में मत बैठिए, आ जाओ यहाँ इस तरफ आ जाओ। रास्ता छोड़ दीजिए, पुरुष लोग भी आएंगे, भाई साहब बैठेंगे पीछे आराम से। थोड़ा आप ही इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ, बहुत जगह पीछे। तो मनु महाराज जी के उत्तानपाद बेटा के वंश के बारे में आपने सुना। अब मनु महाराज जी के दूसरे बेटे जो हैं वो प्रियव्रत, उनके बारे में सुनिए। प्रियव्रत ने एक बार सोचा मन में ऐसे कि ये रात्रि क्यों हो जाती है, रात्रि नहीं होने दूंगा। एक दिव्य तेजों में रथ तैयार किया और कहते हैं 7 दिन तक लगातार पृथ्वी का ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, रात नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी आया, रे रुको, क्या कर रहे हो? सृष्टि की कोई भी चीज बिना मूल्य के नहीं है। रात्रि में जहां लोग विश्राम करते हैं, भोग विलास करते हैं, तो रात्रि में संत महापुरुष योगी योगेंद्र तुरीय संध्या करते हैं, अपनी उपासना करते हैं। जब सारा जगत सो जाता है तो महापुरुष जागते हैं, जब सारा जगत जागता है तो महापुरुष मौन विश्राम में। क्यों? ये जगत के शोर से वो परेशान है। जब शोर बंद हो जाता है तो योगी जो है वो अभ्यास करते हैं, रात को भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं, सिद्धियां करते हैं। त्रिकाल संध्या का विधान है, प्रातःकाल, दोपहर में, सायंकाल और एक चौथी संध्या होती है तुरीय संध्या, रात्रि 12 बजे। तो जब ब्रह्मा जी ने रोका तो क्षमा याचना मांगी, महाराज क्षमा करें, और कहते हैं 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना होगी। कितने हो गए? 7 द्वीप बन गए और 7 सागरों की संरचना होगी। और उसके बाद इन्हीं के बेटा एक एक बेटे को एक एक द्वीप का अधिपत्य देकर के, और इनके जो बेटे हैं उनको एक खंड दिया, अजनाब खंड, अग्निग्रह। और इन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और इन्हीं के बेटे हुए नाभि। कौन हुए? नाभि। और नाभि की महाराज जी का विवाह हुआ मेरु देवी से, संतान नहीं हुई, पुत्र श्री यज्ञ करवाया और स्वयं भगवान नारायण ऋषभ देव बनकर के नाभि के प्रकट हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। इनका तेज देख करके इंद्र को बड़ी जलन होने लगी इनसे। इंद्र को जब जलन हुई तो कहते हैं इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया, तो इन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा पानी बरसा दिया अपनी प्रजा में। इंद्र बड़े लज्जित हुए और अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया। इंद्र की बेटी कौन? जयंती। और ऋषभदेव, क्या बात है उनकी, भगवान के भक्त।
और कहते हैं इन्हीं के 100 पुत्र हुए और ऋषभदेव जी सबसे बड़े बेटा भरत जी हुए, जिनको अजनाव खंड का आधिपत्य प्राप्त हुआ। अजनाव खंड किसको कहते हैं? भारतवर्ष को। भरत जी को राज्य दिया अजनाव खंड का, और भरत जी के कारण ही इस भारत का भारत नाम पड़ा, भारतवर्ष। तो ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को समझा करके वैराग्य ले लिया। क्या लिया? परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो गए। अब इधर उधर घूमने लगे तो लोग उनको पागल समझने लगे, परेशान करने लगे। उन्होंने कहा ऐसे भक्ति नहीं होगी, तो उन्होंने अजगर वृत्ति को धारण किया। किसको? अजगर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर क्या करता है? बैठे बैठे खींच लेता है, अपना शिकार खा लेता है, वहीं पर लौटता रहता है, एक ही जगह में जाता नहीं है। ऐसे ही ऋषभदेव जी जो हैं खाने पीने वहीं लगे और मल मूत्र भी त्यागने लगे, वहीं पर उसमें लौट जाते हैं। सारे इनसे घृणा करने लगे, अरे गंदे बाबा हैं, चलो चलो दूर जाओ। परंतु ऋषभदेव जी इतनी भक्ति करते थे कि उनके मल मूत्र से भी सुगंध आती थी, सुगंध आने लगी। 40 कोस तक उनके मल मूत्र की सुगंध जाती थी। कितना? 40 कोस तक। 8 सिद्धियां उनके पास आ गई। महाराज, हम आपकी शरण में आई हैं। सुखदेव कहते, राजा परीक्षित सुनो, 8 सिद्धियों को ऋषभदेव जी ने भगा दिया। बोले महाराज, मैं जानना चाहता हूं, ये लोग सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, परंतु 8 की 8 सिद्धियां ऋषभदेव जी के पास आई तो उन्होंने क्यों भगा दिया? सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो, जो भी सिद्धियों के पीछे पड़ता है भगवान उससे कोसों दूर हो जाते हैं, फिर माया के चक्कर में पड़ जाता है, नाम के चक्कर में पड़ जाता है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिद्धियां कर रखी हैं, पैसा धन कमा रहे हैं, नाम हो रहा है उनका, परंतु भक्ति भगवान उनसे कोसों दूर है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सादी भक्ति भगवान की। जो सिद्धियां कर लेते हैं उनकी अंत समय में बहुत बुरी हालत होती है, इतनी बड़ी जीवा निकलती, प्राण निकलते ही नहीं है। इसलिए सिद्धियों को भगा दिया। ऋषभदेव जी की क्रिया का अनुकरण किया। अरहर नाम के राजा ने, यहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ। क्या? जैनी है ना, जो मुंह के ऊपर मास्क लगा करके रखते हैं, ऋषभदेव जी को देख करके अरहर नाम के राजा ने अनुसरण किया था उनकी क्रिया का। और जो भरत जी हैं, भरत जी ने अपने बेटे को राज्य देकर के गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया डाल ली, भजन करने लगे। एक दिन क्या देखते हैं, एक मृगी जो गर्भवती है, सिंह की दहाड़ से डर करके भागी भागी आई। उसने सोचा सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नदी थी, गंडकी नदी थी, और कहते हैं पुला आश्रम में प्रातःकाल गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के उपरांत जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे, कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् अहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पतये अनुकंप्य मां भक्तं गृहाण अर्घ्यं दिवाकर। जैसे सूर्य अर्घ्य दे रहे थे तो भरत जी ने क्या देखा कि वो गर्भवती मृगी सिंह की दहाड़ से डर करके उसने सोचा कि मैं छलांग लगा करके नदी को पार कर लूंगी, पर जैसे ही छलांग लगाई उसके गर्भ से उसका बच्चा नीचे गिर गया और वो पानी में बह करके मर गई। सिंह ने अब दूर से देखा कि वो मृगी तो गई, सिंह वापस हो गया। सारी बात को भरत जी देख रहे हैं। भरत जी दौड़े दौड़े गए, बच्चे को उठाया, पानी से निकाला, साफ किया और अपनी कुटिया में लेकर के आ गए। यहां तक तो ठीक था। क्या था? दया धर्म का मूल है, दया करनी चाहिए।
जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। हुआ क्या, दया करते करते उनकी आसक्ति उस मृग के बच्चे के ऊपर हो गई, प्रेम होने लगा उससे, उसके बिना रहना छोड़ दिया उन्होंने। भजन करने बैठते हैं तो मृग का बच्चा उनकी गोदी में आकर के बैठ जाता है और उनको चाटने लगता है। फिर इसको डराते हैं, फिर जो मुंह लटका करके बैठ जाता है तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, इसका कौन है इस संसार में, इसकी मां भी मैं ही हूं, इसका बाप भी मैं ही हूं। प्यार करते हैं, चूमते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भरत जी महाराज वन में गए समुदाय बीनने के लिए। इतनी देर में एक मृगों का झुंड आया और उस मृग के बच्चे ने देखा कि ये तो मेरे सजातीय, मेरे गोत्र वाले लगते हैं, मेरी जाति के हैं। छलांग लगाई, खिड़की में से निकल करके उनके साथ चला गया। अब भरत जी आए, बेटा बेटा कहां हो, बेटा कहां हो। जब बेटे को कुटिया में नहीं पाया तो वृक्षों से पूछने लगे, जैसे राम जी वृक्षों से पूछते थे, लताओं से पूछते थे। भरत जी पूछने लगे, अरे इंद्रदेव बताओ, अरे सूर्यदेव बताओ ना, मेरा बेटा कहां चला गया। कहते हैं मृग का चिंतन चिंतन करते करते इतना प्रेम हो गया कि मृग के वियोग में प्राण ही त्याग दिए भरत जी ने। अंत यामति सा गति, अंत समय में शास्त्र कहता है जो मति होती है वही गति हो जाती है। मृग का चिंतन करते करते मर गए और अगले जन्म में मृग योनि में प्रकट हो गए। अब देखो आप बात को, इसलिए कहते हैं हर समय भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का जप करो, ताकि हमारे कभी प्राण निकल जाएं तो उस समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकले और हम सीधे भगवान के पास चले जाएं। क्या है, जिसका चिंतन करोगे। कहते हैं एक बार एक लाला की मृत्यु होने लगी, लाला के घर के पास पड़ोसियों के यहां मांस पक रहा था, उसकी खुशबू आ गई, उसको उसका ध्यान उस मांस में चला गया, प्राण निकल गए और अगले जन्म में वो सिंह बन करके आया। स्त्री का ध्यान करोगे तो स्त्री बनोगे, क्या स्त्री का ध्यान करोगे स्त्री बनोगे, पुरुष का ध्यान करोगे पुरुष, परंतु भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान के चरणों में ही चले जाओगे। भरत जी दूसरे जन्म में क्या बन गए, मृग, मृग योनि में चले गए। जब मृग बने तो स्मृति उनकी वही रही, सबको याद था, उनको भगवान का भजन भी करते थे। समय बीता, वो मृग का भी देहांत हो गया। अब तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। 9 भाई थे, सभी के सभी विद्वान, परंतु जो भरत जी है इनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं होता, पिताजी बार बार पढ़ाते, नहीं होता याद, हनुमान चालीसा याद नहीं होता, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या पड़ गया, जड़ भरत। अब देखिए भरत जी का तीसरा जन्म हुआ, उसमें भी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और अंगिरा गोत्र उनका भगवान का भजन करने लगे। कुछ नहीं आता, पिताजी बड़े डांटते, माता पिता पधार गए, अब भाइयों की शादी हो गई, इनका तो विवाह भी नहीं हुआ। भाभियों ने कहा अरे अपने पतियों से इसको काम में लगाओ, ये इतना हट्टा कट्टा बैठे बैठे रोटियां तोड़ता रहता है, खाता रहता है, काम कुछ करता नहीं है, काम दो। खेतों में बुआई का काम लगा दिया, परंतु वहां भी काम ढंग से नहीं करते थे, घर में आ जाना। भाभियां परेशान हो गई, उन्होंने कहा इसकी खटिया खेतों में ही डाल दो। उसके लिए उनके भाइयों ने एक कुटिया बना दी, खेतों में रहने लगे। तो एक डाकुओं का सरदार था, उसने मन्नत मांगी थी कि मां भद्रकाली का उपासक था, मां मेरे संतान होगी, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं नर बलि तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा, नर बलि। अब बेटा हुआ था तो उसने अपने डाकुओं से कहा जाओ किसी नर को उठा करके लाओ, सुंदर हट्टा कट्टा होना चाहिए। डाकू सारे घूमे, डकैत सारे घूमे, उन्हें कोई मिला नहीं। खेतों में पड़े हुए भरत जी महाराज बिस्तर के ऊपर मिल गए, उनको उठा करके ले आए। भरत जी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जो भगवान पे भरोसा रखते हैं उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। अरे दास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार, ऐसा विश्वास होना चाहिए। होई है सोई जो राम रची
रखा। जब भट्ट जी ने कुछ नहीं कहा, अब उनका स्नान करवाया, उनको वस्त्र पहनाए, अच्छा अच्छा भोजन करवाया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा डाकुओं के सरदार ने तुम्हारी बलि देनी है भगवती मां को। कोई विरोध नहीं किया। डाकुओं के सरदार ने कहा जरा अपना मुख नीचे करो। तलवार उठाई, जैसे ही उसकी गर्दन काटने लगे, भद्रकाली मैया से यह देखा ना गया। कहते हैं मूर्ति को तोड़ करके भद्रकाली मैया वहीं प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय, जयकारा जोता मणि ना बोल साचे दरबार की जय। माता ने देखते देखते उसी खड़ग के द्वारा सभी का श्रृंगार कर दिया। अब जैसे ही कहते हैं जल भट्ट जी ने सर ऊपर उठाया तो दृश्य ही बदल गया। मूर्ति फटी पड़ी है, भगवती मां साक्षात विराजमान है। डाकुओं के सरदार से सारे डाकू वहीं मरे पड़े हैं। भगवती मां को प्रणाम करके मां अदृश्य हुई और जल भट्ट जी चल पड़े। और कहते हैं आगे राजा रहुगण रास्ते में जा रहा था, पालकी में बैठ करके उसका एक कुम्हार बीमार हो गया। और बाकी कुम्हारों ने कहा महाराज कुम्हार एक बीमार हो गया। उन्होंने कहा किसी को पकड़ करके लगाओ, तो और कोई मिला नहीं। जल भट्ट जी को पकड़ करके लगा दिया, आगे लगा दिया। अब जल भट्ट जी नीचे देख करके चल रहे हैं। हुआ क्या, जैसे ही कोई चींटियों की कतार आती है छलांग लगाते हैं, तो राजा रहुगण का सर पालकी में लगा। जब 2-3 बार ऐसे हो गया, गालियां निकालने लगा राजा रहुगण, हे मूर्खों क्या कर रहे हो? उसके कुम्हारों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं कर रहे, जो नया व्यक्ति लगाया है ना ये बहुत परेशान कर रहा है। जड़ भरत जी को राजा रहुगण बुरा कहने लगा, गालियां निकालने लगा, अरे मूर्ख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब जब थोड़ा सा बोला तो कहते हैं जड़ भरत जी ने मन में सोचा ये भगवान का भक्त है, भगवान की कथा सुनने के लिए कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहा है और इसमें थोड़ी सी कमी है, राजसी अहंकार है इसमें। क्या है? राजा होने का अहंकार है। अगर इसका ये अहंकार टूट गया तो ये पात्र बन जाएगा, सुपात्र हो जाएगा। कहते हैं जड़ भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया, ए राजन किसको मारने की बात कर रहे हो? मैं तो आत्मा हूं, अविनाशी हूं। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावका। अरे क्या बात कर रहे हो? जो ये कान में रहुगण के बात पड़ी उसी समय पालकी से मुख बाहर निकाला तो क्या देखते हैं? कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत धारण है, शिखा रखी हुई है। अरे ब्राह्मण देव छलांग लगाई, ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। जड़ भरत जी महाराज जी के रहुगण, महाराज आप कौन हैं? छद्म वेश में कहां घूम रहे हैं? अपने भेद को छुपा करके कौन है आप? कहते हैं भवाटवी का बड़ा सुंदर उपदेश राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने दिया। उपदेश दिया, राजन सुनो, तुम तो सौवीर देश के छोटे से देश के राजा हो, मैं तो पिछले जन्म में चक्रवर्ती एक क्षत्र सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था मैं। तुम तो छोटे से देश के राजा हो, तुम्हें अहंकार शोभा नहीं देता। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान की कथा को सुनने के लिए जाते हो, इसलिए सुनो, थोड़े से अपने अहंकार को छोड़ दो। जो राजसी अहंकार है तुम्हारे मन में, जाओ संतों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाओ। जब तक वो नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जाओ ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की चरण रज से अभिषेक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह करके रहुगण प्रणाम करके वहां से चला गया। राजा रहुगण का उद्धार कर दिया जड़ भरत जी महाराज जी ने। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज खगोल और भूगोल के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने कहा 7 लोग ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं। आतल बीतल सूतल सातल तलातल महातल पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं
भू भुव स्व महा जन तप सत्य, ये 7 लोग ऊपर के हैं और नीचे से ऊपर की 50 करोड़ योजन की लंबाई है। कितनी है? 50 करोड़ योजन। और एक योजन में 8 किलोमीटर होता है। कितना? अब देख लीजिए ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कितनी है, नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे तक 50 करोड़ योजन। और उसमें परीक्षित 28 नरक हैं, प्रधान नरक, नरकों का वर्णन किया। और नरक जो है वो 99,000 योजन नीचे है पृथ्वी से। कितने? 99,000 योजन इस पृथ्वी से नीचे नरक हैं। अब आप देखिए, आप कथा श्रवण करके भगवान का भजन करके ऊपर को जाना चाहते हैं, या आप वही मोह में फंसे हुए पाप कर्म करते हुए नीचे को जाना चाहते हैं? अब आपके हाथ में है। इस पृथ्वी से नरक 99,000 योजन है। एक योजन में 8 किलोमीटर होता है। 99,000 योजन से जोड़ गुणा कर लो, कितना बनता है? कितना नीचे जाना पड़ेगा? इसलिए सुखदेव जी ने इंद्र को भगा दिया था जब सुधामृत लेकर के आए थे। अरे तुम्हारा सुधामृत तो ऊपर से नीचे गिरा देता है और मेरा कथामृत नीचे से ऊपर को ले जाता है। क्या है? मेरा कथामृत जो है, भगवान की कथा नीचे से ऊपर को ले जाती है। इसलिए हमें ऊपर जाना है, भगवान की शरण में जाना है, नरकों में नहीं जाना। तो 28 नरकों के बारे में बताया। जो जो पाप कर्म करता है उस नरक भोगना पड़ता है। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताए कि नरक क्यों बनाए भगवान ने? बोले परीक्षित, धोबी घाट सुने कभी? बोले हाँ। वहां क्या करते हैं? बोले कपड़े धोते हैं, कपड़ों की मैल उतारते हैं। बोले बस, ये भगवान ने धोबी घाट बनाए हैं नरक। जितने भी लोग पाप कर्म करके जाते हैं नरकों में जाते हैं, नरकों में जाकर के उनके पापों को धोते हैं भगवान वहां। बोले अच्छा महाराज, तो इनसे बचने का उपाय? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम का साबुन लगाओ अपने शरीर के ऊपर। कपड़े किससे धो? भगवान के नाम के साबुन से। सबसे बढ़िया सस्ते वाला सौदा बता रहा हूं। बोले अच्छा महाराज, क्या कभी किसी का उद्धार हुआ है भगवान का नाम लेके? अगर हुआ है तो महाराज कृपा करके उदाहरण सहित बताएं। तब अजामिल की कथा सुनाई। आप भी समझिए इस कथा को। अजामिल विद्वान ब्राह्मण के बेटा थे। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा जाओ, जाकर के संविधान लेकर के आओ। जंगल से संविधान लेने चले गए अजामिल। अब क्या देखते हैं वहां पर कि एक वैश्य जो है वो नग्ना अवस्था में एक व्यक्ति के साथ रति क्रिया कर रही है। वैश्या बड़ी सुंदर थी। कपड़ों के बिना जब देखा रति क्रिया करते हुए तो कहते हैं अजामिल का मन उस वैश्या में चला गया। पाप कौन करता है सबसे पहले? हमारी आंखें। क्या करती हैं? हमारी आंखें देखती हैं। आंखों के द्वारा हम पाप करते हैं। तो जब देखा तो उस वैश्या में मन चला गया अजामिल का। कहते हैं अजामिल समुदाय लेके तो घर आया, परंतु मन उसका वही वैश्या के बीच में अटका हुआ है। कहते हैं घर में समुदायों को छोड़ करके वैश्या का पता करने के लिए चला गया। वैश्या को ढूंढ करके उस वैश्या के साथ वृत्ति करने लगा। वैश्या से प्रेम कर बैठा और वैश्या के साथ ही अपना घर बसा लिया। कहते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ करके चला गया अजामिल। अजामिल के वैश्या से 10 संतानें हुई। कितनी हुई? 10 संतानें। सबसे छोटा बेटा जब हुआ तो बड़ा प्यारा सा था। तो एक दिन संतों की टोली
उस गली से जा रही थी, संतों के चरणों में गिर गया, महाराज कृपा करके मेरे घर में पुत्र हुआ है, आप उसका नामकरण करें। संत बेचारे आ गए, संतों को क्या पता कि ये वैश्य का घर है। संतों ने कहा भैया गोत्र क्या है? बोले महाराज ये गोत्र है। बोले अच्छा। बोले महाराज एक बात बताना चाहता हूं, मैंने वैश्या से विवाह किया है। अरे अरे राम 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 राम, वैश्या से? हम वैश्य के घर में बैठे हैं। उठ करके वहां से चल पड़े, संतों की चरणों में गिर गया, महाराज मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। मम पापस्य नास्ति संख्या, मैंने बहुत पाप कर्म किए, अब समझ में आया कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व को ही नष्ट कर लिया। संतों ने सोचा, संत हृदय नवनीत समाना, माखन की तरह होता। उन्होंने कहा सुनो, तुम अपने बेटे का नाम रखो नारायण, बस इसका नाम जपते रहना, इससे प्यार करते रहना। संत इतना कह करके चले गए। कहते हैं अपने बेटा से प्यार करने लगा। एक अंत समय आया जब अजामिल का, तो भगवान कहते हैं भगवान की कृपा से यमराज के 2 दूत लेने के लिए आए। दूतों को देख करके डर गया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण, बेटा नारायण बचाओ। इतनी देर में भगवान के 4 पार्षद आ गए। देखिए, अपने बेटे को पुकारा, भगवान के पार्षद आ गए। यम के दूतों ने कहा महाराज ये तो हमारा बंदा है, इसने जिंदगी में पाप कर्म के अलावा कुछ किया ही नहीं है, ब्राह्मण तो नष्ट कर लिया, इसे हम लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षद बोले नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये तो स्वर्ग में जाएगा, हमारे साथ जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। बोले क्यों? बोले इसने भगवान का नाम लिया। बोले भगवान का नहीं लिया महाराज, इसने तो 3 बार अपने बेटे का नाम लिया। बोले कैसे भी लिया? जब नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मार करके वहां से भगा दिया। ये सारी बातें जो है वो अजामिल अपनी आंखों से देख रहा है, सुन रहा है कानों से। कहते हैं उसको वैराग्य हो गया। अरे मैंने 3 बार अपने बेटे का नाम लिया नारायण, भगवान के पार्षद मुझे लेने आ गए। अगर मैं सारी जिंदगी भगवान का नाम लेता रहता तो क्या मेरा होता। उधर भगवान के पार्षद भी चले गए। कहते हैं अजामिल ने अपना घर बार छोड़ा और जाकर के गंगा के किनारे भजन किया और अंत में भगवान के पद को प्राप्त किया। यम के दूत गए, यमराज के सामने अपने हलगूसल फेंक दिए, महाराज लो ये संभालो अपने दंड, हम नहीं लेकर जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात हो गई। नारायण नारायण बोला 3 बार, भगवान के पार्षद आ गए। यमराज बोले रुको, यहां भगवान नाम का उच्चारण मत करो, नारायण मत बोलो। बोले क्यों? बोले जितने भी नरकों में लोग पड़े हैं ये सभी को स्वर्ग में भेजना पड़ेगा, हमारा नरक ही खाली हो जाएगा। सजा किसको देंगे? ड्यूटी कैसे करेंगे? बोले अच्छा हमारा भगवान के नाम में इतनी बड़ी पावर है। बोले हाँ, 12 लोग हैं। यमराज कहते हैं हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। बोले अच्छा, इसलिए 12 का बड़ा महत्व है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। और भगवान कृष्ण के जो उपासक हैं वो 12 जगह तिलक करते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। हाँ, सांचे दरबार की। तो 12 तिलक, 12 स्कंद, और भगवान का एक मंत्र है, मूल मंत्र 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अक्षर भी 12 है, इसलिए 12 का बड़ा विशेष महत्व है। बोले सांचे दरबार, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ओ पापी मन कर ले जतन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। पिंजरे से पंछी निकल कर ले भजन। अच्छा बोलते हो आप क्या? अपने मन को कभी बोला आपने? सच्ची बोलना, नहीं बोला किसी ने? किसी ने बोला हो हाथ खड़ा करेगा, झूठ नहीं बोलना यहां बैठ कर। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो
से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पापी मंसूर हरे भजन, पापी मंसूर हरे भजन। चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला, कोई ना साथी सखी अकेला, कोई ना साथी सखी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया है जग में वैसा ही तू जाएगा। बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। वो बात में जाने पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो करे जतन, साथ में प्यारे पछताएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिलेगा कर ले भजन, साथ में प्यारे पछताएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा। ओ पापी, अच्छा सुनो, एक पापी है मन आपका ये पुण्य आत्मा है, ये बताओ आपको पता है क्या है? बोलो। ओ पापी करने पर पीछे वाले मेरे साथ नाराज है या फिर ठाकुर जी के साथ नाराज है? वो भी नहीं। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका क्या मिला? भागवत सुनने का मौका मिला है आपको। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिलेगा कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मन के बाद तुझे बात में जलाएंगे, मन के बाद तुझे बात में जलाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन करे जतन,
अच्छा एक बात सुनो, ये बताओ कि अभी भगवान हमें लेने आ जाए, कोई अपने पार्षद भेज दे गलती से, तो कौन कौन जाना चाहेगा साथ में? सोच सोच के उठाया सबने हाथ, एकदम से नहीं खड़ा किया, क्योंकि जो लाइन बच्चा होता है वो फट से खड़ा करता है। मैं गुरुजी मुझे पता है, जो बेचारा ढीला होगा मेरी तरह नालायक होगा वो पानी हो जाएगा, आधा हाथ खड़ा करेगा है। और पापी मन कर ले भजन, बोलो और पापी। अच्छा एक बात और बताऊं, अभी आगे झगड़ा करना हो ना किसी ने तो बाहर आवाज टोटला कलाकार जाएगी वहां, एक और एक माता की, यहां इतने बैठे हैं, अरे उन्ना तक आपकी आवाज जानी चाहिए, ऊंची जगह पर बैठे हैं। ओ पापी मन कर ले, ओ पापी कर ले भज, मौका मिला है तो कर ले जब, वो बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पाएगा, आवाज में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, मौका मिला कर ले जतन, साथ में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जय शब्द आया ही नहीं आपका, कहां लुप्त हो गया? वृंदावन जय जय। देखिए मौका मिला है आपको, यहां से एक बात भी अगर प्रतिदिन आप धारण करके घर को चले गए, आपका कल्याण हो जाएगा। मोह का परित्याग करो। देखिए बच्चे को पता होता है, जिसने पेपर दिए होता है ना, कि मैं बाद में मेरे नंबर कितने हैं। कई लोग तो ऐसे कर लेते हैं, बच्चे 80 नंबर का पेपर था और 60-70 मेरे नंबर आ जाएंगे, उनको पता होता है। आपको पता है कि आपका क्या होने वाला है, परंतु फिर भी उसी चक्कर में पड़े हैं। मुझे पता है मेरा अगला जन्म कैसा होगा, मुझे पता है, अभी से पता है। जिसने पेपर दिया होता है उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। हा? नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु आप ऐसा
क्यों नहीं करते कि सारे आपके वैकुंठ में आ जाएं, स्वर्ग में आ जाएं? बोले मैंने कब मना किया? बोले दरवाजे खोलो। बोले हाँ दरवाजा खोल देता हूं, ले आओ। नारद जी मृत्यु लोक में आए, एक बूढ़े व्यक्ति को मिले। उनके बाबा कितनी उम्र हो गई? बोले ऋषिवर 70-80 साल की होगी। बोले अब तो सब कुछ देख लिया? बोले हाँ। बोले चलोगे? बोले कहां? बोले स्वर्ग। बोले हाँ क्यों नहीं चलेंगे? बोले तो चलो। बोले अभी नहीं जाना। बोले क्यों? पोते की शादी रखी हुई है, उसके बाद चलेंगे। नारद जी बड़े हैरान हुए, आगे चले गए। आगे एक जवान व्यक्ति मिला, उसको पूछा भैया क्या काम करते हो? बोले काम कुछ अच्छा नहीं चलता, ऐसे ही हूं। बोले तो यहां क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। बोले कहां? बोले स्वर्ग में। तेरा दिमाग खराब है भैया, ये उम्र जाने की स्वर्ग में? सबसे पूछा, कोई नहीं माना। अंत में थक हार के ऐसे साइड में देखा उन्होंने, एक किनारे पे नाली में कीड़ा जा रहा था। उस कीड़े से बोले अरे ओ सुन, क्या ये जोनी भोग रहा है? बोले क्या हुआ? बोले मेरे साथ चलेगा? बोले कहां? बोले स्वर्ग में। बोले हाँ चलूंगा। बोले तो अभी चल। बोले चलता हूं। क्या वहां पर नाली मिलेगी? ऐसा ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, जो शरीर मिल जाता है, चाहे वो जानवर का है, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी है, मनुष्य चोला छोड़ना नहीं चाहता कोई भी। भैया हमें तो अब ले चले भगवान, अभी यहां से चले जाएंगे, कोई मोह नहीं। जब तक वैराग्य नहीं होगा पुष्ट आपका, तब तक ये कथा आपको तारने वाली नहीं है। यहां से सुनोगे, यहां से निकाल दोगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान के नाम में देख लो कितनी बड़ी पावर है, कितनी ताकत है। अजामिल ने 3 बार अपने बेटे को पुकारा, कल्याण हो गया उसका, नारायण कहकर के। कल आपको सुनाया था, एक बार राम का क्या फल मिला? राम जी की गोदी प्राप्त होगी। तो आप जब बार बार बोलोगे, भजन करोगे, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, आपकी सिद्धि हो जाएगी, भगवान की कृपा बरसेगी। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने प्रचेता गणों तक ही ध्रुव जी के वंश को सुनाया, उसके आगे नहीं सुनाया। बोले हाँ, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की बेटी बाराक्षी के साथ हुआ और दक्ष ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया। और दक्ष ने असीकनी कन्या के साथ विवाह किया और 10,000 बेटे पैदा किए। कितने? 10,000, जहां एक पुत्र को संभालना मुश्किल है। अब जो 10,000 बच्चे हुए, छोटे छोटे बच्चे, तो नारद जी को मिले। नारद जी ने उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर में जाल में फंसा करके उनको वैरागी बना दिया। जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, भजन करो, मोह का त्याग करो। नारद जी ने 2-4 बार ऐसे कहा तो बच्चे समझ गए, वैरागी बन गए। दक्ष जी को बड़ा क्रोध आया, अरे अब की बार उसने 1,000 पुत्र पैदा किए। कितने? 1,000। उनको भी नारद जी ने प्रश्नों के जाल में फंसा करके बार वैरागी बना दिया। इस बार तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। कहते हैं नारद जी सामने से आते हुए दिखाई दिए, नारद जी को श्राप दे दिया, अरे नारद जी, मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बालकों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं संसार में, आकर के बैरागी बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। नारद जी ने वो श्राप स्वीकार किया। अरे रमता जोगी बहता पानी, अच्छी बात है महाराज, पानी एक जगह खड़ा हो जाए गंदा हो जाता है, और नदी नाम सहयोगी मिले, संत चलते फिरते अच्छे लगते हैं। इसलिए नारद जी, देखिए नारद जी भी बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु नहीं दिया, मुस्कुरा करके चले गए। दक्ष जी बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी भी मुझे श्राप दे सकते थे, नहीं दिया। उसके बाद दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न करी। कितनी? 60 कन्याएं। 27 निराधि चंद्रमा को
अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। और 13 व्याधि धर्म को, किसको? कश्यप जी को। धर्म को तो कल सुनाया था आपको। तो 27 चंद्रमा को ब्याही और 13 कश्यप जी को। और जितना संसार है ये सारा कश्यप जी से बना है। किससे बना? कश्यप जी से आगे चला संसार है। कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। और उनकी एक पत्नी थी कद्रु, उससे नागों की उत्पत्ति हुई। नाग कद्रु के बेटा है, कश्यप जी उनके पिता हैं। और इनकी एक पत्नी थी विनीता, जिससे गरुड़ जी उत्पन्न हुए। भगवान हरि के वो वाहन है गरुड़ जी महाराज।